नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व न्यूज में हूं आपके साथ। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आयोजित मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 173 से घटकर 135 मृत्यु दर हुई है। लगातार प्रयासों के बाद अब यह आंकड़े आए हैं, जिससे 100 में से भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे एनीमिया अभियान पर भी बात करते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है एनीमिया की जांच में। एयर एम्बुलेंस के लिए उन्होंने शुरू की गई वेबसाइट और ऐप के लिए कहा कि उद्देश्य है पूरे प्रदेश के लोग आसानी से इसका योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब तक 150 से ज्यादा लोग एयर एम्बुलेंस का लाभ ले चुके हैं, जिसमें 46% रीवा संभाग के लोग हैं। हाल ही में रीवा में आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस वास्तविकता की वो स्वीकार नहीं करती, वो सच को सच नहीं बोलती। मातृ मृत्यु दर कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 1 लाख माताओं में से 173 मृत्यु होती है, अब ये 135 है। लगातार प्रयासों से इन आंकड़ों में सुधार हुआ है। नेशनल एवरेज 88 है। हमारा प्रयास है कि यह आंकड़ा 100 के अंदर लाने का है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कराती है एवं दवाएं उपलब्ध कराती है। प्रसव पूर्व 3 जांच होती है, जिससे महिला के स्वास्थ्य स्थिति का पता चलता है और आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में जो 1 लाख माताएं जो जिनकी बच्चा पैदा करती हैं उसमें से 173 की मृत्यु हो जाती थी। जो प्रयास किए गए हैं विभिन्न स्तरों पे, उसके कारण अब ये 135 हो गई है। इसका मतलब कि हम आदर्श स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। देश में नेशनल एवरेज 88 है और हम 173 से 135 में आए हैं। इसका मतलब हमारी कोशिश है कि हमारे 1 वर्षों में हम नेशनल एवरेज को प्राप्त करें। इसके लिए जो ज़रूरी कार्य है, आशा वर्कर्स जो हमारी घर घर में जाके गर्भवती माताओं का पंजीयन करती हैं, एएनएम जो उनको आवश्यक दवाई होती है उसको उपलब्ध कराती हैं, और उनका जो प्रसव पूर्व जाँच जो डिलीवरी के पहले 3 बार होना चाहिए पंजीयन के बाद। एक बार पंजीयन में जाँच हो जाती है, उसके बाद 3 और होता है। तो उसमें यदि ये समझ में आता है कि कोई अति जोखिम वाली गर्भवती माँ है, तो उसको फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर महीने की 9 और 25 तारीख को आशा वर्कर्स ले जाती है। जो आशा वर्कर उनको ले जाती है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जो डॉक्टर वहाँ पे उनको देखता है, उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है कि इनको आयरन सुक्रोज की आवश्यकता है तो वो दे देते हैं। यदि उसमें बॉटल चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एनीमिक जो रहती हैं वही ज़्यादा हाई रिस्क पे जाती हैं, तो यदि वहाँ पर ब्लड उपलब्ध है तो ब्लड चढ़ाते हैं या उनको गाड़ी करके जिला अस्पताल में लाते हैं और वहाँ पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रयास हुए उसके कारण 173 से 135 मृत्यु दर पहुँच गई है, नीचे आ गई है, और इसको और तेज़ करने के प्रयास की ज़रूरत है। 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन हो जाए, फिर 100% का एंटीनेटल चेकअप होता रहे, फिर हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो लेडीज़ आइडेंटिफाई हों, चिन्हित हों, उनका 100% प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 9 और 25 तारीख को उस जिले की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको पहुंचाया जाए और उनको क्लोज वॉच रखा जाए, जिससे कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें और फिर और ज़्यादा हम बेहतर हो सके। एनीमिया को लेकर कहा कि पूरे देश में अभियान चल रहा है। एनीमिया मुक्त भारत हिंदुस्तान में पूरे राज्य में मध्य प्रदेश एनीमिया जांच में नंबर 1 स्थान पे है। हमारी कोशिश है कि किशोरियों को शुरू से ही हीमोग्लोबिन के बारे में जागरूक किया जाए, जिससे एनीमिया ना हो और समय पर ही इलाज हो सके। तो अभी पूरे देश में एक अभियान चला है एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें किशोरी बालिकाएं भी हैं जो स्कूल में जाती हैं और जो महिलाएं हैं। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे राज्यों के ने जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया है, जिसमें खून की जांच करके एनीमिया किसको कितना है उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर आवश्यक मार्गदर्शन, उसमें मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 के राज्य में आया है इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान की जांच प्रक्रिया में। और हमारी कोशिश है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, किशोरी बालिकाएं, उस उम्र से ही हीमोग्लोबिन के बारे में उनको जागरूक किया जाए, जिससे वो एनीमिक ना होने पाएँ, और यदि आवश्यक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो समय रहते ही उनको देना शुरू करें, जिससे वो उस समय से ही मौजूद रहें। तो इसमें अब जो ये काम चला है, तो इस
परेशानी दूर होगी जो आपने कहा। अब पिछले दिनों आपने हाल ही में एयर एम्बुलेंस के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि 150 से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्डधारी एयर लिफ्ट हो चुके हैं। ऐप लॉन्च का उद्देश्य आम आदमी डायरेक्ट वेबसाइट एवं ऐप से बुकिंग कर सके, जिससे समय की बचत होगी। रीवा संभाग के लोग जागरूक हैं, 46% लोगों ने लाभ लिया है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में लोग जागरूक हो और एयर एम्बुलेंस का लाभ लें। इस तरह की आसानी और सहूलियत मिलेगी। देखिए, एयर एम्बुलेंस जो शुरू हुआ उससे अभी तक में करीब 150 से ज़्यादा लोग एयरलिफ्ट हुए हैं, जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी कोई सरकार आएगी और ऐसी योजना भी बनाएगी कि हम भी यदि बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, वो भोपाल जाना है, तो प्लेन से हमको ले जाया जाएगा। मुझे ये ऐप जारी करने के पीछे उद्देश्य ये था कि इसको आम आदमी के लिए CMHO और डीन के ID से जो अप्रोच करने पे होता था, अब वो डायरेक्ट वेबसाइट में और ऐप से वो बुकिंग कर सकेंगे। जब उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली डीन और कलेक्टर के पास वो मैसेज जाएगा और तत्काल वहाँ से मैसेज वो एयर एम्बुलेंस वाले को जाएगा और जल्दी से जल्दी रिस्पांस टाइम कम हो जाए, इसको किया है। और रीवा संभाग बहुत जागरूक संभाग है। टोटल जितना एयरलिफ्ट हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें 46% रीवा संभाग के लोगों ने एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया है। तो इस सफलता से हमने पूरे मध्य प्रदेश के सभी सांसद विधायकों को, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है कि आप इस प्रकार आयुष्मान कार्डधारियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रति जागरूक करें। ये जो ऐप और वेबसाइट में जो अभी हमने लॉन्च किया, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में, झाबुआ, रतलाम, नीमच, इस प्रकार के जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे हमारा सिंगरौली और रीवा, ये तो पूरा फ़ायदा ले रहा है, लेकिन बाकी जो दूरस्थ इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वो लोग और ज़्यादा इसके प्रति जागरूक हों, ये उद्देश्य है। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने रीवा पहुंचे, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री रीवा के होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, लोग इलाज कराने बाहर जाते हैं। इस आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों के साथ समस्या है कि वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए चुनाव में उन्हें झटका लगता है, वो सही को भी गलत बोलते हैं। डिप्टी सीएम ने प्रशिक्षण को लेकर कहा कि वे सही को सही और गलत को गलत बोलने का प्रशिक्षण लें, जिससे लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा। वो यह संकल्प ले कि सही को सही बोलेंगे। रीवा में कुछ नहीं हुआ बोल रहे हैं, यहाँ की जनता सब देख रही है क्या काम हुआ है। यहाँ कैंसर अस्पताल बन रहा है, जहाँ 80 करोड़ का मशीन लग रहा है, जिसका नाम भी उन्होंने सुना नहीं होगा। सुपर स्पेशलिटी में इतने मरीज पहुंच रहे हैं कि बेड की कमी हो रही है। इनके इसी बयानबाजी के कारण 140 से 165 सीटें आई हैं। प्रशिक्षण तो पहले वो लोग मैंने बताया ना, सही को सही बोले, ये प्रशिक्षण है, और गलत को गलत बोले तो उनके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। सबसे पहले प्रशिक्षण इस बात का लें, संकल्प लें, हम सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। अब रीवा में आके कहेंगे स्वास्थ्य में कुछ नहीं हुआ, तो रीवा की जनता देख रही है कि स्वास्थ्य में क्या हो रहा है। 350 करोड़ के वो काम हो रहे हैं। कैंसर अस्पताल बन रहा है टाटा कैंसर के तर्ज पे। मुंबई के टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है, उस पे जो मशीनों से इलाज होता है, वो मशीनें हम रीवा में ला रहे हैं 80 करोड़ की। लीनियर एक्सेलेटेड मशीन, जिसका नाम कभी उन लोगों ने सुना नहीं होगा, पेट स्कैन मशीन, ब्रैकीथेरेपी, ये मशीनों के लिए 70 करोड़ 80 करोड़ के ऑर्डर हो गए हैं। और सिर्फ रीवा में नहीं, जबलपुर में भी, भोपाल में भी, ग्वालियर में भी, इंदौर में भी, और बिल्डिंग बन रही है 300 बेड का। सुपर स्पेशलिटी में हमारे डॉक्टरों ने कहा कि 250 बेड कम पड़ रहे हैं, पूरे संभाग से लोग यहाँ पर इतना आ रहे हैं। आ इसीलिए रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। तो हमने फिर उसको 250 से 400 बेड कराया और उसके लिए 40 करोड़ रुपए और मंजूर करा दिए। तो वो काम का भी लोकार्पण हम 6 महीने बाद आपको बुला के आपके सामने करेंगे। तो एक तरफ काम हो रहा है, ऊपर है काम नहीं हो रहा है। मुझे याद है अटल ज्योति अभियान में हम लोगों ने जब कहा था कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो कांग्रेस के सब नेता लोग मंच में चुनाव में कहे कि बिजली नहीं मिल रही है। तो जनता को लगा कि भाई बिजली तो हमको मिल रही है, कैसे कह रहे नहीं मिल रही है। तो 140 सीटें से हम लोग गलत बयानबाजी के कारण कांग्रेस के लोगों की 165 आ गई, तो बढ़ गई। तो यदि वो सही को सही ना भी बोले, तो कम से कम सही को गलत तो ना बोले।